अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेक के साथ नौशीन नकवी हाज़िर खिदमत है। बिलाखिर मलका एलिज़ाबेथ अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो गई और प्रिंस चार्ल्स बादशाहत के ओहदे पर फायज हो गए। जैसे कि शेक्सपियर कहते हैं कि तख्त खाली नहीं रहा करते, ऐसे ही कुछ हमने एक्टिविटीज़ देखी जो कि पूरी दुनिया में लाइव दिखाई गई। और उन एक्टिविटीज़ में एक बादशाह को रुखसत होते हुए और एक बादशाह को तख्त पर बैठे हुए दिखाया गया, और बहुत सारी दुनिया के हुक्मरान गए और जाके उन्होंने इन मनाज़र को अपनी आंखों से देखा। तो तख्त की, ताज की बात करें, कुर्सी की बात करें तो कुर्सी की बात तो ये एक सीधी सी है, दुनिया जहान जानती है। जब भी हमारे हुक्मरानों पर भी बुरा वक्त आता है तो यही कहते हैं कुर्सी का क्या है, आज किसी की तो कल किसी की। लेकिन यही वो कुर्सी जिसके बारे में किसी को यकीन नहीं कि ये किसकी है, कब तक आपकी है और कब आपकी नहीं रहेगी, इसी कुर्सी के लिए कौम के परखचे उड़ाए जाते हैं। कौम की कोई नहीं सुनता। वोट का हक़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कितनी इज़्ज़त दी जाती है, इस बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पाते। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले सबसे पहले वोट की इज़्ज़त पर सवाल उठा देते हैं। मजहबी जमातों की बात करें तो मजहबी जमातें मज़हब कार्ड को कौम के ख़िलाफ़ कब इस्तेमाल करें, कौम के हक़ में कब इस्तेमाल करें, कुछ पता नहीं चलता। ट्रांसजेंडर्स का बिल क्या सामने आया, हर तरफ से एक शोर गुगा उठ गया। ट्रांसजेंडर्स की क्या बात करें, हमारे यहाँ तो ख़वातीन की भी बात करें तो कमज़ोर तबका, पिसा हुआ तबका अपने हकूक़ के लिए महज आवाज़ भी नहीं उठा सकता। यहाँ पर फ्रिज से खाना उठाने के नाम पर बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को दिमाग में, सर में गोलियाँ मार दी जाती हैं कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाई, तुम हमारे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठा सकते हो। वहाँ जब ट्रांसजेंडर्स के लिए बिल सामने आता है तो हम कहते हैं जी ये इस्लाम के बहुत सारे जो इक़दार हैं, हमारा एक मजहबी मुआशरा है, हमारा एक इस्लामी मुआशरा है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं हमारे अंदर जो जन्म लेते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। नज़रिया ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे मुल्क में पूरी मजबूती के साथ कायम रही है। बाकी कोई भी कुर्सी आए, कोई भी कुर्सी देने वाला आए, कोई भी कुर्सी लेने वाला आए, वो बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा कायम रहती है वो है नज़रिया ज़रूरत। नज़रिया ज़रूरत के तहत ही शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लंदन गए और इन्होंने जाके वहाँ पर एक मुजरिम नवाज़ शरीफ से मशवरा किया कि आर्मी चीफ किसको लगाया जाए। ना तो ऑफिशियली ऐसा कुछ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, ना शहबाज शरीफ ने कहा, और ना ही अभी मुस्लिम लीग नून ने ऐसा कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है कि ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रिया ज़रूरत के तहत अपनी ये सियासत कर रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है आर्मी चीफ के ओहदे को। अगर हम इसके आगे बात करें तो जी शहबाज शरीफ साहब तो मिले नवाज़ शरीफ साहब से और मलका के आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद वो अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका में वो मुलाकात करेंगे आलमी रहनुमाओं से और उनसे बातचीत करेंगे। उनके साथ बातचीत, मुलाकात उनकी जो बहुत अहमियत की रखती है वो है जो बाइडन के साथ उनकी मुलाकात। वही जो बाइडन जिन्होंने 3 साल तक इमरान खान साहब को कॉल करना तो खैर दूर की बात, कॉल उठाना तो खैर दूर की बात, एक मिस कॉल तक नहीं की, जिसका बड़ा गुस्सा रहा, बड़ा चर्चा भी रहा। आलमी मीडिया इस सवाल को उठाता रहा और जो बाइडन साहब तक ये सवाल पहुंचा कि आखिर आप इमरान खान को कॉल क्यों नहीं करते, और उन्होंने कहा जब ज़रूरी लगेगा, जब मुनासिब लगेगा, जब वक्त आएगा तो उनको कॉल कर ली जाएगी। जी हाँ, शायद ये वो मुनासिब वक्त है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिकन सदर से मिलेंगे और पाकिस्तान के मसाइल को बताएंगे, बयान करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के मसाइल को आलमी सतह पर बताना बहुत ज़रूरी है। जनरल असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान की जो एक स्ट्रक्चर है, एक इंतज़ामी स्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर दिया है। हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं, हमें साथ की ज़रूरत है, हमें तिजारत की ज़रूरत है, हमें अमन की ज़रूरत है। आए दुनिया और हमारा साथ दे। इस मसले में यकीनी तौर पर हम सबको भी शहबाज शरीफ साहब का साथ देना होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की कोई बात करेगा तो पाकिस्तानी उसके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम में अली रज़ा रहमानी और नौशीन नकवी को। अल्लाह हाफिज़।